हेलो एवरीवन, मैं दुष्यंत सिंह। प्राचीन भारत का एक नया अध्याय आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलनों के संदर्भ में अगर बात करें तो परीक्षा की दृष्टि से मुख्य रूप से दो धर्मों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, एक जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म। और इस पूरे अध्याय में हम इन्हीं दोनों धर्मों के बारे में क्रमिक रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन दोनों धर्मों के बारे में जानने से पहले सर्वप्रथम ये जान लेना बेहद आवश्यक हो जाता है कि वास्तव में भारत में धार्मिक आंदोलनों का उद्भव क्यों हुआ था। ऐसे कौन से कारण थे जो जैन एवं बौद्ध धर्म जैसे धर्मों के उदय का कारण बने। अगर इस पूरी समयावधि के बारे में बात करें तो ये समयावधि मानी जाती है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के समय की। और 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भी अगर बात करें तो इसके अंतिम चरण में धार्मिक आंदोलनों का उद्भव हुआ। यानी 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे धार्मिक संप्रदायों के उदित होने के प्रमाण मिलते हैं, जिनमें से बौद्ध एवं जैन धर्म सबसे प्रमुख धर्म माने जाते हैं। जिस समय भारत में जैन एवं बौद्ध धर्म जैसे धर्मों का प्रसार हो रहा था, धार्मिक आंदोलनों का उद्भव हो रहा था, उसी समय विश्व के अन्य देशों में भी इस तरीके के बौद्धिक आंदोलनों के होने के प्रमाण मिलते हैं। जैसे चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान में जरथुस्ट्र, यूनान में पाइथागोरस, इस तरीके के अलग अलग प्रकार के बौद्धिक आंदोलनों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं मुख्य रूप से कि भारत में इन धार्मिक आंदोलनों के उदय होने के कारण क्या थे। तो इन कारणों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला कारण था कि वैदिक धर्म का कर्मकांडों के कारण अपनी पवित्रता को खो देना। वैदिक धर्म के बारे में इससे पहले हम पढ़ रहे थे। वैदिक धर्म पूर्व में काफ़ी जो है पवित्र माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इसमें कर्मकांड और फालतू के आडंबरों की संख्या बढ़ती गई। और इस कारण से कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि समाज में इसकी पवित्रता को चोट पहुंची। फिर दूसरा कारण क्या था कि वैदिक युग के बाद वर्णों का जाति में परिवर्तन। वैदिक युग में जो 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो थे ये कर्म के आधार पर बटे हुए थे। लेकिन वैदिक धर्म से आगे जब हम जाते हैं, धार्मिक आंदोलनों की तरफ बढ़ते हैं, तो यही जो वर्ण थे ये जन्मजात हो गए। यानी ये वर्ण किसमें परिवर्तित हो गए? जाति में परिवर्तित हो गए, जिनमें से कि जो सबसे निम्न वर्ण था समाज का, शूद्र, इनकी दशा जो है अत्यंत खराब होने लगी। उदाहरण के तौर पर अगर समझें तो जैसे कोई अपराध के विषय में बात करें तो कोई अपराध अगर किसी उच्च वर्ण के व्यक्ति ने किया है, ब्राह्मण या क्षत्रिय ने किया है, और वही अपराध किसी शूद्र ने किया है, तो उसको उन दोनों वर्णों की अपेक्षा अधिक कठोर दंड दिया जाता था, वो भी उसी सेम अपराध के लिए। वहीं वैश्य वर्ग जो था, द्वितीय नगरीय क्रांति होने के कारण यह अत्यंत फायदे की स्थिति में आ गया था। प्रथम नगरीय क्रांति हड़प्पा सभ्यता थी आपकी, जिसके बारे में आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। और इसे जब धार्मिक आंदोलनों का प्रसार होता है, जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय होता है, यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं महाजनपद काल को भी। तो ये द्वितीय नगरीय क्रांति का समय था। आपने पहले हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, उसे प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, और उसके बाद में फिर द्वितीय नगरीय क्रांति होती है महाजनपद काल के समय में। तो द्वितीय नगरीय क्रांति थी, व्यापार और उद्योगों का जो है वर्चस्व देखने को मिला। व्यापार में वृद्धि हुई, व्यापार और उद्योग धंधों में वृद्धि हुई, जिससे जो मुख्य व्यापारिक वर्ग था, वैश्य वर्ग था, उसको बहुत ज़्यादा लाभ होने लगा, उनकी स्थिति सुधरने लगी। जबकि इन चारों वर्णों में उनकी स्थिति कहाँ थी? तीसरे नंबर की थी। लेकिन वास्तव में चारों वर्णों में उनकी स्थिति तीसरे नंबर की थी, लेकिन इस काल में इनकी जो स्थिति काफ़ी अच्छी सुधरने लगी। वहीं समाज के 2 उच्च वर्ण जो थे, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय, इन दोनों में क्या होने लगा? एकदम कटाक्ष होने लगा। ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए। विरुद्ध होने का कारण क्या था? क्योंकि ये दोनों वर्ण जो थे समाज में अपनी स्थिति को उच्च करना चाहते थे। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि समाज में ये अपना वर्चस्व बनाए। ब्राह्मण अपना वर्चस्व बनाना चाहते थे, क्षत्रिय अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते थे। और यही कारण हम इन धर्मों से कनेक्ट कर सकते हैं कि जब जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ था तो जैन एवं बौद्ध धर्म के जो प्रणेता थे, जैसे कि बौद्ध धर्म का जो हमारे महात्मा बुद्ध थे और जैन धर्म में महावीर स्वामी थे, तो ये दोनों भी क्षत्रिय वंश से ही संबंध रखते थे। इन्होंने अपनी शिक्षाओं के द्वारा, अपने सिद्धांतों के द्वारा कहीं न कहीं ब्राह्मण वर्ग के सामने एक चुनौती पेश की। वहीं पूर्वोत्तर भारत में एक नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। कृषि के विस्तार होने के पीछे कारण था लोहे का आविष्कार। लोहे के आविष्कार के बारे में बात करें तो मैंने आपको पूर्व में बताया था कि 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास एटा के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से लोहे के सर्वप्रथम प्रमाण देखने को मिलते हैं। और ये जो काल की बात हो रही है, ये काल था 600 ईस्वी पूर्व का, यानी 1000 ईस्वी पूर्व से काफ़ी बाद का समय था। लेकिन लोहे का आविष्कार वहीं हो चुका था, 1000 ईस्वी पूर्व में हो चुका था, लेकिन उसका सर्वाधिक प्रयोग इस काल में किया जाने लगा। लोहे के प्रयोग से नए नए उपकरण बनने लगे जो कि कृषि क्षेत्र के लिए या कृषि कार्य के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुए। और इन लोहे के
उपकरणों के कारण कृषि क्षेत्र में एक क्रांति पैदा हो गई। ये इसका तीसरा प्रमुख कारण था। और चौथे कारण के बारे में बात करें तो जो नए धर्म थे जिनका उदय हुआ था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, ये आगे और भी आपको धर्म पढ़ने को मिलेंगे। तो ये धर्म जो थे बिल्कुल वैदिक काल के कर्मकांडों के विपरीत थे। ठीक है, देववाद पर विश्वास नहीं कर सकते थे, ये पुनर्जन्म पर इनका विश्वास नहीं था, कर्मकांड और फालतू के आडंबर इन धर्मों में नहीं थे, सभी वर्णों के लिए इसमें समानता थी, कोई भी इन धर्मों में जो है सम्मिलित हो सकता था। तो इन धर्मों ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और यही कारण बना वैदिक धर्म के पतन का। कहीं ना कहीं वैदिक धर्म समाज से गायब सा होता चला गया और कोई भी पुरानी व्यवस्था खत्म होती है और जब नई व्यवस्था जन्म लेती है तो नई व्यवस्था के जन्म लेने का प्रमुख कारण क्या माना जा सकता है कि पुरानी व्यवस्था में कोई ना कोई कमी हो, पुरानी व्यवस्था में कोई ना कोई खोट हो। और यही यहाँ पर देखने को मिला कि वैदिक धर्म अपने कर्मकांडों के कारण, फालतू के आडंबरों के कारण समाज से निकलता चला गया और जैन एवं बौद्ध धर्म के प्रसार को बल मिला। तो ये हो गए इसके उद्भव के प्रमुख कारण। अब बात करते हैं, अब क्रमिक रूप से बात करेंगे। जैसे उद्भव के कारण हो गए, अब इसके बाद में जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जैन धर्म से और जैन धर्म के प्रारंभिक जो है बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं। जैन धर्म को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कुरुचक, यापनीय और निर्ग्रंथ। ये जैन धर्म के ही नाम हैं। जैन ग्रंथों में इसे कुरुचक, यापनीय या निर्ग्रंथ भी कहा गया है। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जैन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है जिन शब्द से, और जिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? विजेता। विजेता का अर्थ हम यहाँ किससे लगा सकते हैं? विजेता का अर्थ है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, इंद्रियों को जीत लिया हो, उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। जैन महात्मा जो होते थे, जैन महात्माओं की बात हो रही है, जैन तीर्थंकरों की बात नहीं हो रही है। जैन महात्मा उन्हें कह सकते हैं आप जो जैन सिद्धांतों को मानते थे, जैन आचरणों को फॉलो करते थे, ठीक है, उनका अनुसरण करते थे, उन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है जैन साहित्य में। इसके अलावा जो जैन संस्थापक थे, मुख्य संस्थापक जैन तीर्थंकर थे, तो जैन संस्थापकों को तीर्थंकरों की श्रेणी में रखा गया है। जैन संस्थापकों को क्या कहा गया? तीर्थंकर कहा गया। और इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 24 मानी जाती है। ठीक है, वहीं तीर्थंकर शब्द के बारे में भी अगर थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो तीर्थ का अर्थ होता है नियम या उपनियम। ऐसे नियम या उपनियम जो व्यक्ति को जीवन रूपी भवसागर से पार कर दें, ऐसे नियम या उपनियमों के बारे में अर्थ देता है तीर्थ। और कर का अर्थ होता है निर्माता या बनाने वाला। यानी तीर्थंकर क्या थे? वो ऐसे नियम या उपनियम या ऐसी धारणाओं को जन्म देने वाले व्यक्ति थे जिनके द्वारा मनुष्य के जीवन को भवसागर रूपी जो है भवसागर से, जीवन को भवसागर से जो है पार किया जा सकता है। तो ये हो गया जैन संस्थापक। जैन संस्थापकों को क्या कहा जाता था? तीर्थंकर। इनकी संख्या कितनी मानी गई थी? 24। लेकिन वास्तव में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 3 या 4 प्रमुख तीर्थंकर ऐसे हैं जिनसे सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जो बीच के तीर्थंकर हैं उनके बारे में स्पष्ट प्रमाण भी नहीं मिलते हैं और ना ही उनसे जो है ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहीं प्रश्न आता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? ऋषभदेव को माना जाता है। इनका एक अन्य नाम आदिनाथ भी देखने को मिलता है। ऋग्वेद से कनेक्ट करने पर हमें पता चलता है कि इससे संबंधित एक प्रश्न ये भी आता है कि ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से तीर्थंकरों का उल्लेख देखने को मिलता है? तो वो थे ऋषभदेव और एक थे अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी, ये 2 तीर्थंकर ऐसे थे, अरिष्टनेमी एवं ऋषभदेव। इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। वहीं कुल तीर्थंकरों के बारे में बात करें तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से पहले मैं आपको बता चुका हूँ ऋषभदेव, और अंतिम की बात करें तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इन्होंने ही क्या की थी? जैन धर्म की स्थापना की थी। अब बात करते हैं जैन धर्म के कुछ प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में। और तीर्थंकरों से संबंधित कुछ प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं कि जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर हुए थे उनके कुछ प्रतीक दिए गए हैं। उन प्रतीकों से संबंधित प्रश्न भी अक्षर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं जैन धर्म के कुछ प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में, जिनके बारे में सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके प्रतीकों के बारे में जानते हैं।
अब बात करते हैं जैन धर्म के कुछ प्रमुख तीर्थंकरों के प्रतीकों के बारे में। इनसे अक्सर करके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यूं तो जैन तीर्थंकरों की संख्या 24 है, लेकिन 24 के 24 ही अन्य ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं। उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जिनसे अक्सर करके प्रश्न पूछे जाते हैं। गत वर्ष की परीक्षाओं में जिन तीर्थंकरों से सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं उनके प्रतीकों की सूची मैंने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है। आप इसे देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ऋषभदेव जो सबसे पहले तीर्थंकर थे, ये यहाँ पर इनका क्रम दे रखा है, 1 2 3 7 19 22 23 24। मैंने इनका कालक्रम के अनुसार इनके क्रम को लिखा है, ऐसे भी आप याद रखना है। तो सबसे पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, और ऋषभदेव का प्रतीक माना जाता है वृषभ को, ठीक है। दूसरे नंबर के थे अजितनाथ, इनका प्रतीक गज या हाथी को माना जाता है। तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ, इनका प्रतीक है अश्व। सातवें तीर्थंकर थे सुपार्श्वनाथ, इनका जो प्रतीक है वो स्वास्तिक माना जाता है। वहीं 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ थे, इनका प्रतीक कलश है। 22वें थे अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक शंख। 23वें थे पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक सर्पफण माना जाता है। वहीं 24वें तीर्थंकर जो कि जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, महावीर स्वामी, इनका प्रतीक सिंह माना जाता है। तो ये हो गए कुछ प्रमुख जैन तीर्थंकरों के प्रतीक। अब इससे अगली क्लास में हम बात करेंगे दो प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। हालांकि 24 तीर्थंकर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है प्रश्न इन्हीं से पूछे जाते हैं, पार्श्वनाथ से और महावीर स्वामी से। तो इनके बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और उसके बाद में जैन धर्म के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए जैन धर्म की शिक्षाएँ क्या सी, कौन कौन से व्रतों का पालन करते थे, उनके बारे में एक विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।